चले आज हमने गम के बारे में सीखा। कितने लोग हैं जो बड़ा गम के अंदर रहते हैं? शाबाश। अच्छा जी, समझदार तो जल्दी हाथ खड़ा कर लेंगे, उन्हें पता है कि गाल ठीक और लगी कहीं सीखना लगी। कभी कभी ना पता भी लग रहा है, शर्मा रहा हो जिस लोग की कह के इन्हों ज्यादा काम किया। गल ये कि सारी दुनिया काम के अंदर डूबी पई। हकीकत आज हमने सीखना है काम पे, इसलिए मैंने मेरा सवाल ही था। तो ये जो गम है, ये है क्या चीज? गम, इसको थोड़ा सा और कर ले सादा, टेंशन, परेशानी, गम। बड़ा बहुत ज्यादा मुझे गम है, मैं बहुत ज्यादा परेशान, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूं, ऐसा ही। तो आज हमने देखना है कि क्या इंसान जो ज्यादा परेशानी के अंदर रहता है, गम के अंदर डूबा रहता है, और ये गम है क्या चीज? आज हमने दो किस्म का गम देखना है, एक तो खुदा का गम और दूसरा दुनिया का गम। तो हमने सीखना है कि दुनिया का गम जो है ये हमें कहां लेकर जाता है, और जो खुदा का गम है वो हमें कहां लेकर जाएगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं तो आज का ये जो मजमून है, मैं कल का तैयारी कर रहा हूं कि मुझे मजमून ही नहीं मिल रहा। आने से पहले, थोड़ी देर पहले, बड़ी देर मैंने लगाई, बड़ी अपनी फरोला फरोली लाई बड़ी कि कोई मुझे मजमून ऐसा मिले। बहुत कुछ है मेरे पास, ये नहीं है, लेकिन बात में वो आपको सिखाना चाहता जो जब खुदा का पाक जो मुझे गाइड करता है, मैं कोशिश करता कि वो आपके सामने चीज आए। नहीं तो मैं कोई भी मैसेज पकड़ के आपको सुना सकता हूं, ये नहीं है। लेकिन मैं इतनी देर इसीलिए लगाता हूं, पूछता रहता हूं खुदा आज किस चीज की जरूरत है जो मैंने आपके लोगों को तक ये कलाम पहुंचाना है। तो फिर मुझे आखिरी जो आधा घंटा था, फिर मुझे खुदा ने ये मजमून दिया, और ये जो मजमून है बड़ा खूबसूरत सीखने वाला है। आज का हमारा मजमून होगा दुनिया का गम मौत पैदा करता है। क्या है? दुनिया का गम मौत पैदा करता है। दुनिया का गम मौत पैदा करता है, और खुदा का गम मुझे और आपको जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। तो आज दोनों में से देखते हैं क्या कौन सा गम लेकर जाना चाहते हैं आप। क्योंकि जब हम देखते हैं तो जितने भी लोग अगर ज्यादा जो मरते हैं या बीमार होते हैं, या हार्ट के मरीज, दिल के मरीज, शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, बड़े बड़े ऐसे जो मरीज हैं, आप देख लीजिए जितनी वो टेंशन लेते हैं उतनी बीमारी बढ़ती जाती है। उतना जैसे जैसे टेंशन लेते हैं गम बढ़ता जाता है, गम बढ़ता जाता है। फिर आपने कभी देखा होगा कि आपका कोई दिल दुखा देता है ना, आपके साथ तो निराश हो जाता है, आपको बिला वजह तो परेशान करता है, बिला वजह आपके खिलाफ काम को करता है। तो फिर ये कभी किसी ने ऐसा भी कभी किसी के साथ हुआ हो कि जब वो शख्स रात को लेटता है ना अपनी चारपाई के ऊपर, तो वो सोचता ही रहता है कि इस शख्स ने मेरे साथ क्यों किया है और कैसा किया है, मैंने तो इसके साथ कभी ऐसा नहीं किया। तो वो इतना गम करता है, इतना गम लेता है, इतनी परेशानी लेता है, इतनी टेंशन लेता है। तो कभी कभी हमने देखा है कि ऐसे लोग टेंशन ले लेकर जो है उनकी दिमाग की नसें फट जाती हैं। कहते हैं ना, इसकी पूछते लोग कहा जाता है कि इसकी नस फट गई है, तो फौरन ही लफ्ज निकलता है कि इसने कोई टेंशन ली हो। ऐसा ही है, इसकी जो नस फटी है, इसने कोई टेंशन ली होगी या इसका बीपी तेज हुआ होगा।
बीपी का तेज होना या शुगर का तेज होना या कम होना, बीपी कम होना या तेज होना, ये किसकी अलामत है? गम की, टेंशन की, परेशानी की अलामत है। तो ये सारी परेशानी, ये जो सारी टेंशन है, ये सारा गम जो है, ये क्या करता है? मौत पैदा करता है। इंसान गम के अंदर डूबा रहता है, परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर सारी जिंदगी गुजार देता है। यही सोचते 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 परेशानी बढ़ती जाती है, टेंशनें बढ़ती जाती है, गम बढ़ता जाता है। आखिरकार इंसान फिर जो है कब्र में चला जाता है। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। क्योंकि जब मैं इसको सीख रहा था कलीसिया कि आदम और हवा को जब दुनिया का गम नहीं था ना, तो बड़े खुश थे। खुश इतने थे कि खुदा का इंतजार करते थे, और खुश इतने थे कि खुदा खुद आदम और हवा को मिलने के लिए बाग एदन के अंदर आया। और ना उनको कोई बीमारी थी, ना कोई मुसीबत थी, ना बीपी का तेज का कम होता था, ना शुगर उनकी कम या तेज होती थी, ना वो दिल के मरीज थे, कोई बीमारी नहीं थी उनको। और ना खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो लिखा है कि खुदा ने फिर जिंदगी का दम जब फूंका तो आदम जीती जान। तो खुदा ने इसके साथ मौत को नहीं बनाया, मौत फिर इंसान ने खुद खरीदी है। मौत आदम ने खुद खरीदी है। क्यों? कि खुदा ने कहा था सारे दरख्तों का फल खा लेना, एक दरख्त का फल ना खाना, जिस दिन तूने खाया उसी दिन तू मरा। और आदम ने जिस दिन वो फल खा लिया था, आदम गम के अंदर डूब रहा था और वो शर्मिंदा था खुदा से शर्मा रहा था, खुदा से छुप रहा था। गम उसका बढ़ता जा रहा था, परेशानी बढ़ती जा रही थी। आदम ने जिस दिन गुनाह कर लिया था, लिखा है कि खुदा ने क्या कहा? जिस दिन तूने फल खाया आदम उसी दिन तो मरा। चाहे आदम आज तक जिंदा है, लेकिन रूहानी तौर पे जो आदम था वो मर गया था, क्योंकि खुदा आदम को रूहानी तौर पे मिलने के लिए आता था, क्योंकि आदम के अंदर खुदा का रूह था। खुदा आदम से प्यार करता था। जब उसने गुनाह कर लिया तो फिर उसके बाद खुदा ने कहा आज के बाद तू बाग एदन से बाहर निकल जा। और फिर दोनों को कहा, आदम को भी और हवा को भी, कि आज के बाद तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। हवा को क्या कहा? कि आज के बाद तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। तू हमेशा जब बच्चा पैदा करेगी तू तेरी तकलीफ बढ़ती जाएगी, तू तड़पेगी, तू मुसीबत के अंदर आएगी, क्योंकि तूने नुकसान किया है, तूने नाफरमानी की है। तो ये काम कहां शुरू हुआ? आदम के और हवा के गुनाह के सबब से। आज का आदम भी, अब देख लीजिए कि जो शख्स बिल्कुल रूहानी तौर पे मजबूत है, ना वो चोर है, ना डाकू है, ना झूठ बोलता है, ना प्रेम करता है, ना दुनियादारी के काम करता है, वो खुदा के साथ जुड़ा रहता है, उसको दुनिया का काम ही कोई नहीं। वो रात को मीठी नींद से सोता है और मीठी नींद से फिर उठकर उसके शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया। तो मैं आज आपको कलीसिया बताना चाहता हूं, आप दुनिया से निकले। जितने भी आज इस गम को, इस परेशानी को, इस टेंशन को लेकर दुनिया के अंदर भीग रहे ना मारे, आज के बाद अपने आप को बदले। दुनिया का काम छोड़े और खुदा का काम रखें। दुनिया की फिक्र को छोड़ दे, खुदा की फिक्र में रहना शुरू कीजिए। जो आपका नहीं है
वो कभी आपका नहीं बन सकता। कभी कभी ना आप लोग पता क्या करते हैं, नहीं मैं इनू ना अपना बना के ही छड़ना है, भावे मैं किसी जादूगर को जावा, भावे किसी कनी वाले बाबे को जावा, भावे मैं कितने मर्जी जावा, मैं जो मर्जी करा, इनू मैं अपना बना के ही छड़ना है। अच्छा बदली, दुनिया का काम छोड़े और खुदा का काम रखे। दुनिया की फिक्र को छोड़ दे, खुदा की फिक्र में रहना शुरू कीजिए। जो आपका नहीं है वो कभी आपका नहीं बन सकता। कभी कभी ना आप लोग पता क्या करते हैं, नहीं मैं इनू ना अपना बना के ही छड़ना है, भावे मैं किसी जादूगर को जावा, भावे किसी कनी वाले बाबे को जावा, भावे मैं कितने मर्जी जावा, मैं जो मर्जी करा, इनू मैं अपना बना के ही छड़ना है। अच्छा लियो जेड़ा तो नहीं जिन्हें बनना चाहता और उन बदोबदी ना बनाओ तो भी लेके बह जाएगा। हेलो जाग रहे हैं ना? आज तो बात सीख लो, जेड़ा तो नहीं जे बनता जिन्हों बार बार बनाना चाहते हो ना अपना, ते उन्हें ना बनाओ, छड़ दियो हाथ ते। उन्हें तो पहले भी मुसीबत च रखा है ते फिर भी तो मुसीबत च रखेगा। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। आप किसी के लिए गम कर रहे हैं, रात को सोने से पहले आप टेंशन में हैं, सोने से पहले आप परेशान हैं किसी के लिए, आपको पता नहीं वो पता नहीं कहां कोई शरीर आ रहा है, उसका पता ही नहीं वो कहां है। जो रात दिन आपके साथ है, जो आपको जिंदगी देता है, जो आपको सेहत देता है, जो आपको हमेशा खाने पीने पहनने के लिए देता है, आप उसकी फिक्र में रहना शुरू कर दीजिए। दुनिया से अलग हो जाए। अगर कोई आपके साथ चलना चाहता है तो चले, कोई नहीं चलना चाहता तो हाथ जोड़ दीजिए, उसके काम में ना डूबे रहे। इंडिया का एक गाना था, उस वक्त हमने तौबा नहीं की थी, गाना ये था, दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आज जब आप अपने गम को देखते हैं तो आप समझते हैं जितना मैं परेशान हूं, जितना मैं गम के अंदर डूबा हूं, और कोई भी परेशान नहीं है। होता है ना सर कि जितनी परेशान हुए हैं ना उन्हें दुनिया से कोनी है, जितना परेशान मैं है ना उन्हें दुनिया से कोनी। कभी दूसरे ने देख को, दूसरे ने देख के तो उनकी परेशानी नहीं देखो, तुसी अपना गावे भूल जाओ। तो उन्हें पता नहीं, तो ज्यादा लोग गम च बैठे, ज्यादा परेशान बैठे ने। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। परेशान रहने वाला शख्स, गम के अंदर डूबा हुआ शख्स क्या करता है, अपने अपने अंदर बीमारियां इकट्ठियां कर रहा होता है, अपने अंदर मुसीबतें इकट्ठी कर रहा होता है, अपने अंदर इब्लीस की तस्वीरों को जमा कर रहा होता है, शैतान की तस्वीरों को अपने अंदर जमा कर रहा होता है। कभी जो शख्स ठीक नहीं होना चाहता, आप कभी उसको बार बार न कहें, छोड़ दीजिए उसकी हालत। आप अपने खुदा के साथ दोस्ती लगा लें। मुझे पता है ये दुनिया के अंदर के रिश्ते जुड़े हुए हैं, हर एक रिश्ते के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ। अगर कोई बीवी है तो उसका शौहर उसको छोड़ जाता है तो वो जब तक उसकी जिंदगी है उस पूरी जिंदगी गम में डूबी रहे। हम इस बात को समझिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई शौहर है उसकी बीवी उसको छोड़ जाती है तो सारी जिंदगी वो भी सोचता रहेगा। कोई भाई का भाई छोड़ जाता है तो सारी जिंदगी भाई परेशानी में रहेगा। रिश्तेदार अगर रिश्तेदारों को छोड़ जाते हैं तो रिश्तेदार भी परेशानी के अंदर रहते हैं, गम के अंदर डूबे रहते हैं। लेकिन आज कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, ये जो गम है, ये जो परेशानी है, ये आपको कब्र में लेकर जाएगी। गम करना है,
फिक्र करनी है तो अपने यहोवा की करें। जब आप सोते हैं तो उसके फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत कर रहे होते हैं। आप चलते हैं तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं खुदा के फरिश्ते होते हैं। आपको पहनने के लिए जरूरत पड़ती है तो वो पहनने के लिए आपको देता है। आपको खाने की जरूरत पड़ती है तो वो आसमान से खाना भेज देता है। जैसे कहा बियाबान में, कहा वो तो ऐसा अजीम है, उसके बोझ में रहे, उसके गम में डूबे, उसकी फिक्र में रहे जो आपकी फिक्र करता है। आप हमेशा दुनिया की फिक्र में डूबे रहते हैं। क्या बात है यशवा, क्या बात है। हेलो, क्या करना है किसी फिक्र में? शाबाश। हर एक दूसरा आदमी गम ना पाया प्यासी जिन्हों वेखोगे ना तुसी जनाब अपना छोटा या दुख दसोगे तो 10 दुख दस देगा। छोटी जी परेशानी किसी दस के देख लो और थोड़े के अपनी परेशानियों के ढेर ला देगा। कोई है परेशान या नहीं है दुनिया से? कोई ऐसा शख्स है जितना पूरी दुनिया से परेशान नहीं है? सो गए? चलो बोलते प्यार करो, मेरे पता है कि तो नहीं समझ लगी। पूरी दुनिया परेशान बैठी है। कोई दुनिया के ऐसा इंसान नहीं जिला गम तो बाहर है, जिला परेशानियां तो बाहर है, गम तो मुसीबत तो बाहर है। मां बाप को औलाद की परेशानी, लाद का गम लेके खा जाता है। इस तरह कुछ मां बाप ऐसे है ना जिनकी औलाद बहुत परेशान करती है, मां बाप उसी गम में लगा रहता है, उसी गम में डूबा रहता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बजाय कि आप गम में डूबे, अगर आपकी औलाद परेशान करती है तो गम में ना डूबे, बल्कि खुदा की फिक्र में रहना शुरू कीजिए। रात दिन घुटनों के बल होकर अपने खुदा की हुजूर में झुकना शुरू कर दीजिए। एक दिन आएगा आपकी औलाद भी आपके साथ बैठकर दुआ करना शुरू कर रोके ही रहना है, रो रो के पिट के इनू भी दस गल, ओनू भी गल दस, इनू भी गल दस। अब मैं कहना ओनू गल दसो जिन्हें अच्छा जवाब देना जे तुहानू। तुसीं फजूल ना लोगों को अपनी गल्लां दस्या करो, अपना तमाशा आप ही बन जाते। आपने तुसीं बड़ी सहेली बना के गल करदी है ना, ऐ मेरी बड़ी पक्की सहेली है, ऐ नहीं किसी नूं दसेगी। जिवें तुसीं उठ के जांदी है ना वो तीजी नूं घेर लैंदी, इधर आ नहीं तेन गल दसांगी जरा, ऐ हो नहीं दस के गई हो, लेकिन ना दसी ना गा किसी ने मैनूं कह के गई, मैनूं भी कह के गई कि तू दसना नहीं किसी नूं, दसी ना की है। इस तरह कई बंदे भी ढिड फरोलण लग पैंदे ने, भाई इधर आओ मैं तुहानूं दस रहा गल, और मेरी तो बुढ़ी बड़ी परेशान कर, और मेरी तो बुढ़ी बड़ी परेशान कर दी। अब पागला चलिया तेनू केड़ी परेशानियां लग गई हैं? अपनी बुढ़ी ने कॉम्प्रोमाइज कर, अपनी बीवी नाल अच्छा वक्त गुजार। हकीकत जिंदगी चो कभी बुढ़ी असर काम नहीं करेगी। कई बंद तमीज को नहीं बोलन की बुढ़िया ना तो बुढ़िया करना चाहिए। हाँ कई तो गाल भी करने गाल काट के करनी, कई तरबियत यहो जी मिली गाल काट दी। जे पानी थोड़े जे लेट आ जाएगा तो भाजी ठुडे मार ला अपने गिलासा में, चुप दफा जी देर लाती नहीं ऐसा करना। अपना दुख किसको बताना? अपना दुख बताए अपने खुदा को। कभी अकेले बैठकर अपने खुदा के साथ बातें किया करें, कभी दरवाजा बंद करके घुटनों के बल हो जाया करें। अपना दुख बताना है, अपना काम बताना है तो किसको बताना? किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी सहेली को नहीं। मैं हकीकत कहता हूं, कभी अपना जो दुख है ना किसी के आगे बयान ना करें। करना है तो किसके आगे? अपने खुदा के आगे बयान करें।
जिसने कहा ऐ मेहनत उठाने वालों बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आइए एक हवाला देखते हैं, दूसरा ग्रंथियों 7 बाब 9 से 10 आयत। दूसरा ग्रंथियों 7 बाब की 9 से 10 आयत। कोई समझ आ गई? दुनिया का काम मौत पैदा करता है, खुदा का काम जिंदगी देता है। कभी खुदा ना भी दोस्ती ना के देख लो, वो कल्ला तो नवीन रहिंदा है, कल्ला तो नो तो वेखना रहिंदा है। तुसी कभी किसी ने दोस्त बना लेंदे हो, कभी किसी ने दोस्त बना लेंदे हो। लालचियो छाड़ दो लालच। लालच वास्ते कभी किसी ने दोस्त बना लिया, कभी किसी ने दोस्त बना लिया, कभी किसी ने भी कहता तू तेरे तो बड़ा रिश्तेदार है मेरा कोई नहीं है, ते अगले दिन तो अगला बंदा बेइज्जत करता पे होता है। अगर रिश्तेदारी देखनी जी ना ते फिर उहदे दोस्ती आदत उहदे तो बड़ा रिश्तेदार कोई नहीं जे तोड़ा। मैं डेली नहीं जे कहना भला घर च जाके देखो असि बोलना ही देख लीजिए पुट्ठा ही ना गला बोले लिया। और बाली साहब ने क्या है कि बस आज के बाद सारे दोस्त खत्म, सिर्फ खुदा का दोस्ती होनी। ऐज भी नहीं करना इना दोस्तियां, ये दोस्तियां उदों गहरियां होंदियां ने जो तुसी दोनों घर दे विच मियां बीवी खुदा दे नाल हो। गहरी दोस्ती खुदा ना करो ते फिर जनाब ये बोझ रहना ही नहीं, यह काम आएगा ही नहीं। जिस तरह आजकल बीवियां शौहर का काम ते शौहर बीवी का काम दुबे पैने गवां दे विच, माँ बाप औलाद का काम, औलाद अगे पता नहीं केड़े केड़े दोस्तों का काम है। ऐसे काम छड़ दियो ते ऐसे काम भी छड़ दियो। दुनिया का काम मौत पैदा करता है। मौत अच्छी चीज नहीं है। इंसान 100 साल के बाद भी कहता है मैं मरूंगा, अच्छी चीज है मौत? नहीं है। जिंदगी अच्छी है क्योंकि खुदा ने मौत दी नहीं है, खुदा ने जिंदगी दी है। आज भी नहीं चाहता वो कि मरो, खुदा नहीं चाहता कि हम मर जाए, खुदा नहीं चाहता। रसूल कहता है जिंदा हो तो मसीह के लिए, मर जाता हूं तो मेरे लिए नफे की बात है। जितनी देर कहता मेरी जिंदगी है मैं मसीह के लिए जिंदा काम करूंगा उसका। अगर मैं मसीह में मर जाता हूं तो नफे की बात इसलिए है कि मैं मसीह में मर कर हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। ऐसा जिए, ऐसा जिए, ऐसा हंस कर जिए, खुशी के साथ जिए, चलते फिरते उसका कलाम सुनाए लोगों को, करें उसकी बातें जहां भी जाए, चलते फिरते लेटते बैठते, घर जाते बाहर जाते, अंदर बाहर जहां भी जाए उसके झंडे गाने, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें और जिसके साथ मिले उसको बोले क्या है मेरे यीशु के साथ मैं तुझे मिलवाता हूं। वो दुनिया के सारे काम उठा कर चला गया है आसमान पर, सारे काम, एक नहीं सारे काम। अब देखो अम्मा कितना खुश होकर सोती निकला है, थोड़े पीछे अम्मा बैठी, वो कहती मेरे कोई काम नहीं, बस मेरी दोस्ती के सुना रही। जोर में ताड़ी मारो अम्मा वास्ते। हमारा देखिए जरा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ, रसूल कहता है कि अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम, कि तुम्हारी गम का अंजाम तौबा हुआ। तौबा हुआ। कभी कभी होता क्या, इंसान मुसीबत के अंदर इसलिए आता है, गम के अंदर इसलिए आता है कि गम के अंदर आकर क्या कर लेता है, तौबा कर लेता है। खुदावंदा मैनू माफ कर दी, मैनू माफ कर दे, मैं आगा तो कोई गलती नहीं करेगा। ऐसा काम तो चंगा है जेड़ा तो तौबा के पासे लेके जावे। ऐ काम ठीक है ना कि तो जल्दी अकल आ जाए कि मैं मुसीबत च क्यों पिया वा, कि खुदावंदा मैं तौबा करना वा।
ऐसा काम ते हो सकता किसी को होवे तो जल्दी जल्दी मैं कहना होना ही होवे तो फटाफट बदले कोई हाँ जी क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता। मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। आमीन। फैसला आज थोड़े दी इक्लीसिया केड़ा काम चाहिए तुहानू दुनिया दा या यसू दा किंदी फिकर च रह रहे अच्छा लियो अगर तुसी 20 साल तो परेशान गम दे अंदर हो ना ते आज मेरे यसू को कबूल कर लो सारे गम जाते रहणगे सारियां बीमारियां जांदियां रहणगियां सारे दुख जाते रहणगे सारियां मुसीबतां जांदियां रहणगियां मेरा यसू इत्थे मौजूद जी आज उन्हें कबूल कर लो क्योंकि उन्हें क्या सी जितने भी मेरे नाम दे 2 या 3 जमा होंगे मैं उन्हां दे विच मौजूद हां ते फिर आज इत्थे ही तौबा करके जानी हालेलुया क्या करना है आज दुनिया के गम तुम्हें खा जाएंगे जैसे दीमक खाती है लकड़ी को दुनिया की परेशानियां आपको कब्र तक ले जाती है दुनिया की मुसीबतें आपको बर्बाद और तबाह कर देती है दुनिया का बोझ आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है इसलिए तो मेरे यीशु ने कहा था ऐ मेहनत उठाने वालों बोझ से दबे हुए सारे लोगों मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा वो अपने गले लगाता है फिर आपसे प्यार करता है आपकी गुनाहों को धोकर बर्फ की मानो सफेद कर देता है बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की हालेलुया दुनिया का गम मौत पैदा करता है दुनिया से निकले क्योंकि ये सवाल होता है कभी कभी कि भाई साहब कहते दुनिया से निकलो तो जाइए किधर दुनिया तो पूरी दुनिया ही नहीं है तो सिर्फ और तो पूरी दुनिया दुनिया ही तो पादरी साहब कह रहे हैं दुनिया से निकलो सो इसका मतलब ये है कि जो दुनियादारी के लोग हैं जो हमेशा रात दिन ना कलाम सुनते हैं ना खुदा की तरफ जाते हैं ना खुदा की बात मानते हैं ना खुदा के हुक्मों पर चलते हैं वो लोग दुनियादारी के लोग हैं तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को छोड़कर एक रूहानी महफिल फराहम करना शुरू कर दें रूहानी लोगों के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू करें जिनके साथ बैठकर आपको अच्छी खुराक मिले जिनके साथ बैठकर आपको बरकत मिले आपने कभी देखा होगा कि दुनिया का झूठा ते चुगलखोर ते जातियां गल्लां करने वाला बंदा उनके कोल तुसी बह जाओ ते यकीन करना सारा दिन तुसी थक जाओगे ते उनकी गल्लां नहीं मुकनी उन्हें अपनी स्टोरियां दसी होंगी तो मैं इत्थे भी ठीक हाँ मैं इत्थे भी ठीक हाँ नहीं मैं ते हुण भी क्या सी तू भी गलत है नहीं आ भी गलत हैगी नहीं ए भी गलत हैगी नहीं आ भी गलत हैगी सारी दिहाड़ी कोल बैठे हुए बंदे को और तुहानू सारी दिहाड़ी रहना तुहानू वारे नहीं हो कि एहो जिहा शख्स सारी जिंदगी गम दे विच परेशान डुबया रहे कभी आजाद नहीं हो सकता जो शख्स अपनी गलती का इकरार नहीं करता जो शख्स अपने गुनाह का इकरार नहीं करता वो कभी सुकून में नहीं रह सकता क्योंकि गम उसके अंदर बसेरा करके बैठ जाता है परेशानियां जो होती है उसके अंदर बसेरा करके बैठ जाती है दुख उसके अंदर बसेरा कर जाती है टेंशनें सारी दुनिया की ऐसे शख्स के अंदर होती है
वो कभी कभी आपको खुश नजर नहीं आएगी। कभी जब भी आप ऐसे शख्स के पास बैठेंगे, जनाब वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे उसको कलाम की बात तो आनी नहीं है। कभी ऐसे शख्स के पास भी बैठ कर देखा करे कि वो आपके साथ खुदा के कलाम की बातें करना शुरू करे, आपका फायदा हो। लेकिन ज्यादा लोग ऐसे लोगों को नहीं ढूंढते। यीशु ने क्या कहा? मसीह महफिल फराहम करो जिथे मसीह ने लोग बैठे होते हैं ना, और झट उथे बह के देख लो। ये लोग पता क्या नहीं, इधर आ जाने पादरी बैठी है, और पादरी इधर आ जाओ, तुम पादरी साहब बैठे आप अलग है बैठे, अब पादरी को बह गया कि इन्हें कानून ये छड़ निकला है। और ऐसे लोग दुनिया के गम के अंदर डूबे रहते हैं। इब्लीस मकार ने ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर ये बिठा दिया हुआ है कि खादम ठीक नहीं है, खुदा के लोग ठीक नहीं है। लेकिन कलीसिया आप लोगों ने किसको ढूंढना है? शाबाश है कैसे लोगों को? और जिस्मानी लोग, दुनियादारी के लोग तो लेके बह जाएंगे, तो तबाही ला देंगे। तो दिमाग अच्छा बनया ना, दुआ करके उठते हो तो फ्रेश होते हो कि जो उस तो बाद तुम मिलते रहे हो जे शैतान नूं, और तुहाडी सारा दिन दी दुआ, दोपहर दी, सवेर दी, शाम दी खत्म। वो ये यार छड़ दो हाथ जोड़ के, दो काम करो, या तो उन्होंने बदला लो या आप बदल जाओ। उन्होंने मरना ही मरना है जहन्नम की आग के दिन ते तुहानू तुसीं कलाम सुन ले हो, और तुसीं कलाम सुन के फिर उस आग च जा बैठे हो। हेलो, क्या करना है? दुनिया का काम और बंदा मौत को खरीद के बैठा है, उन्हें शैतान वाड़ के बैठा है, उन्होंने गल्लां ही आउंदियां बस, और कोई नहीं आउंदी। कलाम सुन ले हो, तुसी कलाम सुन के फिर उस आग च जा बैठे हो। हेलो, क्या करना है? दुनिया का काम और बंदा मौत को खरीद के बैठा है, उन्हें शैतान वाड़ के बैठा है, उन्होंने गल्लां ही आउंदियां बस, और कोई नहीं आउंदी। ते हाथ जोड़ दियो अगर चाहते तो अपनी जिंदगी बचे। पता है किसी को थोड़ी जिंदगी कितने दिन की? लेकिन क्या करते हम लोग? इतना अच्छा कलाम सुनकर भी, जिन्हों पंजाबी जो कहते हैं ना, लिखे है पतरस के खाते विच कि ऐसा शख्स वो एक ऐसे कुत्ते की इमारत है जो दोबारा अपनी कह की तरफ जाता है। जिन्हों पंजाबी जो कहते ना, कुत्ता उल्टी करके फिर खा जाता है। जेड़े लोग कलाम सुन के अमल नहीं ना करते, ते पतरस के खत च लिखा कि वो उस कुत्ते की इमारत से। कितने लोग कुत्ते बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनेगा। सख्त गल्लां लिखियां जे बाइबल चो। जेड़ा शख्स खुदा दे कलाम को सुन के कदी इत्थे बैठे बड़े सुन गया, हालेलुया, बात आज तो बाद ना असी भी गलती करनी हो, ते बाहर जाके फिर होई ओ इसरी तो है डंडा है, वो है कान तो है वो ज़बान है, वो है ज़बान तो है कान। नपाक कन्ना नु लेके चढ़ चलदे, नपाक फिर ले जाते इत्थे पाक करी दे धो के कलाम ना, बाहर जाके फिर गंद पा के फिर उठी। किंदी मान दिया हो या बंदा केड़ा कुत्ता भला केड़ा उल्टी करके खा जाता है, उस कुत्ते की मान से बंदा जिरा तौबा करके कलाम सुन के फिर भी बाज आएगा। बाज आ जाए। अगर आप खुदा का कलाम सुनने वाले हैं तो खुदा के बनकर दिखाइए लोगों को, ना करें बक औरों की तरह। अपनी जुबानों को बदले, अपनी सोचों को बदले, ख्यालों को बदले। ये गम, अगला आदमी सोया होता है,
कईयां दे रात तो बेड तेज होई उन्हां बारे सोच के उन्हां दे खिलाफ सोच के रातों रात दी नास पाटी हुंदी की है सुत्ते पे ब्लड तेज हो गया ले सुत्ते पे की मेथी पै गई अगला राम ना सुत्ता तो उनके बारे में सोची जाओगे मैनू बड़ा टेंशन पई मैनू तो अज बड़ी टेंशन पै गई मैनू तो फलाने ने टेंशन ला दी ले वो फलाना सुत्ता पे नशे की गोली खा के तू टेंशन लेके बह रहा छड़ दो टेंशन लैनिया हेलो टेंशन लैनिया छड़ दो आज के बाद है कि नहीं छड़ दिया छड़ दो टेंशन सारिया गम करना छड़ दियो परेशानियां छड़ दियो कि मैं चाहना कि अज दे बन जाओ सारे जब खुदा ने घर चो आवे रूह ते सच्चाई ना बाहर जाओ जिंदे को खड़े हो और दसो यसू दा कलाम जिंदे को पवो और दसो कि दुनिया का काम चंगा नहीं थी छड़ दियो ऐवे लोगों के काम लैके लगे फिर दिए है जो वो कहता कोई काम ना लवो तुसी मेरे बन जाओ ते जेड़ा बंदा ओंदा बन जाएगा ते जनाब वो काम आवेगा है रह जाएगा काम उन्होंने पूरी दुनिया के काम उठा लेने और सारी दुनिया के काम उठा के तो आसमान से चला गया कि फिर जाके उन्हें की क्या कि जिथे भी मेरे नाम पे इकट्ठे हो गए ना मेरे बेटियों मेरी बेटियों मैं उठे तो निकल आ जाऊंगा और दोनों कोई सूरत नहीं पहनी ना किसी मज़ार से जान दी ना किसी दरबार से जान दी ना किसी पीर को जान दी ना किसी फकीर को जान दी ना किसी बाबे को जान दी और कहता जिथे भी मेरे लोग जमा होंगे तो मैं उठे ही आ जाऊंगा और कितना प्यार करता तोड़ना और कितनी मोहब्बत करता तोड़ना और तुसी किसी ने बुलाना होवे ना तो सवेर तो लगदे जे पूरा बैलेंस ही खत्म कर सकते फोन कर और कहता अच्छा मैं क्या नीति करा रहा हूं मैं आ रही हूं घंटे तक सारा दिन लग जाता कोई नहीं आता फिर लड़ाई शुरू है जी ना खत्म कर दो एक ही काम एक ही कॉल पे वो हमारी आगे से जवाब देता है जब हम कहेंगे ना ए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं उसने फौरन अगला लफ्ज बोलना है बता मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए बता मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए उसके साथ दोस्ती दिखाए काम जाते रहेंगे परेशानियां जाती रहेंगी दुनिया का काम मौत पैदा करता है और खुदा का काम जिंदगी देता है निजात देता है जिंदगी देता है कसरत की जिंदगी देता है उसके साथ अपनी दोस्ती लगा छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को जो आपकी रूहानियत को कमजोर करते हैं आप सारा दिन कभी कभी दुआ करते हैं रात को दुआ करते हैं सुबह जब उठते हैं तो ऐसा शख्स आपके सामने आ जाता है आपकी सारी रूहानियत कमजोर पड़ जाती है आप जो कुछ आपने खुदा से लिया होता है ना जो कुछ खुदा ने आपको दिया होता है वो इब्लीस आकर छीन के ले जाता है ऐसे लोगों के साथ मत बैठे किनारा करें जैसे ऐसे लोग रूहानी लोगों को देखकर सैड पे हो जाते हैं ना तो आप भी रूहानी लोग हैं आप ऐसे लोगों को देखकर सैड पे हो जाए ताकि आपको कमजोर न करने पाए आप जब भी ढूंढे ऐसे लोगों को ढूंढे जो खुदा की बातें करने वाले हो खुदा की गुफ्तगू करने वाले हो फिर दुनिया का काम जाता रहेगा दुनिया का काम जाता रहेगा दुनिया का बोझ जाता रहेगा दुनिया की परेशानियां जाती रहेगी एक ही परेशानी ले एक ही बात करें अपने यहोवा के साथ लिपटे रहे वो आपसे प्यार करता है सच्ची मोहब्बत करता है वो झूठा नहीं है इब्लीस झूठा है और झूठों का बाप है उसको छोड़ दो दुनिया का काम मौत पैदा करता है मौत से निकलना है कैसे जिंदगी में आना है जिंदगी कौन है यीशु है मेरे यीशु के लिए जोरदार ताली